वेलकम बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री ट्यूटोरियल। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने नॉर्मेलिटी क्लियर कर लिया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नॉर्मेलिटी कंप्लीट पढ़ाने वाला हूँ। जितने भी पार्ट्स बनेंगे हम कंप्लीट नॉर्मेलिटी करने वाले थे। पार्ट फर्स्ट से लेकर के पार्ट फोर्थ 4 अलग अलग वीडियोस बनी है। आप चैनल में जाइए और नॉर्मेलिटी 1, 2, 3, 4 चारों देखिए और उसके बाद यहाँ आइए, क्योंकि नॉर्मेलिटी के बाद का टॉपिक आपको यहाँ मिलने वाला है। आज का टॉपिक है, ये 8th नंबर की कॉन्सेंट्रेशन टर्म थी, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म की सीरीज चल रही है उसमें ये 8वां टॉपिक, उसमें ये 8वां कॉन्सेंट्रेशन टर्म है और ये है मोल फ्रैक्शन। क्लास 11th क्लास 12th दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर क्लास 11th में ये थोड़ा ज़्यादा आता है और बच्चों को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत क्लास 11th में ही होती है। बहुत बड़ी टर्म नहीं है, बहुत ईजी है, जैसा नाम है वैसा ही काम है, कुछ नहीं है। मोल फ्रैक्शन लिखा हुआ है। आप लोगों ने क्लास 8 क्लास 7 में फ्रैक्शन टर्म समझी थी, या फ्रैक्शन किसे बोलते हैं। अगर आप फ्रैक्शन समझते हैं तो बस फ्रैक्शन और मोल, अगर आपको दो अलग अलग चीजें पता हैं तो मोल फ्रैक्शन आप कर लेंगे। मोल फ्रैक्शन का सिंपल मतलब है फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ मोल, वेरी सिंपल। मतलब फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ मोल को हम मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। डेफिनेशन कैसे आती है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझ लेंगे इसको। देखो, द फ्रैक्शन, डेफिनेशन से आधी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है कई बार। द फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, द फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, द फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन in terms of mole, in terms of mole is called, in terms of mole is called mole fraction। मतलब क्या कर रहे हैं आप, जब आप फ्रैक्शन मतलब मोल्स के टर्म में फ्रैक्शन देखते हैं किसी सॉल्यूशन में, मोल्स का क्या फ्रैक्शन है जब वो हम देखते हैं तो उसे हम मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, चलो ठीक है, ये एक छोटा एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा कि मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में मैंने 3 चीजें डाली थी। मैंने इसमें ए भी डाला, मैंने बी भी डाला और मैंने सी डाला। ए डाला, बी डाला और सी डाला। मान लो थोड़ा सा इसमें ए है, थोड़ा इसमें बी है और थोड़ा इसमें सी है, थोड़ा ए है, थोड़ा बी है और थोड़ा सी है। और मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि ए का कितना हिस्सा है। अगर मुझे ये निकालना है कि इस सॉल्यूशन के अंदर, इस कंटेनर के अंदर ए का कितना हिस्सा है, ए का कितना पार्ट है, तो क्या करते हैं हम लोग, यही तो करते हैं कि भाई ए का कितना हिस्सा है ओवर टोटल कितना है ना। मतलब ए का कितना पोर्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं चलो 40% इसके अंदर ए है, या 40 ग्राम ए है और टोटल ग्राम मान लीजिए, चलो टोटल ग्राम मान लीजिए 100 है और इसमें 40 ग्राम ए है, 40 ग्राम ए है। तो ए का पार्ट कैसे निकलेगा, या ए का फ्रैक्शन कितना निकलेगा, कितना ए है ओवर टोटल कितना है, डेट इज 40/100। और मैं कहता हूं चलो बी, आपका इसमें जो बी दिया हुआ है वो 30 है, तो बी का फ्रैक्शन अगर निकालना होगा तो बी का फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, वेरी सिंपल, कि बी का हिस्सा कितना है और टोटल कितना था। ऐसे अगर आपको सी निकालना होगा वो भी आपका 30/100 आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, आपको आपको पहली बात फ्रैक्शन समझना पड़ेगा। फ्रैक्शन का मतलब हिस्सेदारी निकालना, और हिस्सेदारी निकालना बहुत सिंपल है। या एक ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास 2 बच्चे हैं ए और बी, और मैंने ए को 5 चॉकलेट दी और बी को 6 चॉकलेट दी, और टोटल चॉकलेट आपके पास 11 थी। तो ए के पास कितना गया 5/11 और बी के पास कितना गया 6/11। मतलब कितना पार्ट गया है ना टोटल का, वही तो पार्ट निकालते हैं फ्रैक्शन में। अब मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, अब जब यही बात ना इन टर्म्स ऑफ मोल हो रही होती, मैं ये बोलता कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स 100 है और ए का हिस्सा उसमें 40 मोल्स का है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आ जाएगा 40 मोल ओवर 100 मोल। बी का कितना आ जाएगा 30/100 एंड सी का कितना आ जाएगा, वेरी सिंपल 30/100। तो देखिए बहुत इजी चीज है मोल फ्रैक्शन निकालना, बहुत टिपिकल नहीं है। मैं फटाफट से फॉर्मूला भी यहां पर लिख दे रहा हूं। अब हमारे पास जनरली यहां पर 2 ही कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन में, ए और बी, जहां पर ए को सॉल्वेंट कहते थे और बी को सॉल्यूट कहते हैं। तो अगर मान लो, चलो जैसे अगर मैं फ्रैक्शन ऑफ ए निकालूंगा, जैसे मैं फ्रैक्शन ऑफ ए निकालूंगा तो, या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालूंगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बहुत सिंपल तरीके से कैसे आएगा, मोल ऑफ ए ओवर टोटल मोल्स ना, और टोटल मोल्स में क्या आएगा मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, मोल ऑफ बी
ठीक है। अगर आपको ऐसे मोल फ्रैक्शन निकालना है बी का, तो मोल फ्रैक्शन बी दैट इज सॉल्यूट का, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो वेरी सिंपल, मोल ऑफ बी ओवर मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ये भी तो आसान है, आपको मोल ऑफ बी लिखना है, नीचे टोटल मोल्स लिखने हैं। हाँ, फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो इसी का फॉर्मूला बना लेते हैं, ये Na नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ ए Na और टोटल मोल्स Na प्लस Nb। यहां पर क्या आ जाएगा, नंबर्स सॉरी मोल ऑफ बी क्या है Nb ओवर टोटल मोल्स क्या है Na प्लस Nb। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने मोल फ्रैक्शन लिख लिया, कोई टिपिकलिटी इसमें थी ही नहीं। आपको सीधे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की अगर बात करेंगे तो ऊपर मोल्स ऑफ ए लिखने हैं और नीचे आपको लिखना है टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स में यहाँ पर ए और बी दोनों काउंट होने वाला है। ऐसे ही अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी देखना है तो इसमें भी बहुत सिंपल है, मोल ऑफ बी देखिए और नीचे मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी कीजिएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है और इजी है, आप लोग फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। रिप्रेजेंटेशन, अच्छा एक बार रिप्रेजेंटेशन के साथ भी बता देते हैं कि कैसे करेंगे। मोल फ्रैक्शन को आप इस तरीके से एक्स से या थोड़ा अच्छे से बनाएंगे तो चाई ए करके आता है ये, और ये Na ओवर Na प्लस Nb करके आ जाएगा। इसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बोलेंगे, ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या आ जाएगा, Nb ओवर Na प्लस Nb। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया। ठीक है, और इसी में हमेशा ध्यान रखिएगा XA प्लस XB, आप हमेशा अगर आप XA प्लस XB करोगे मतलब XA और XB को जोड़ोगे तो वेरी सिंपल, ये सबको पता होना चाहिए, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा। आप ऐड करके देख लीजिए ना, Na ओवर Na प्लस Nb, यहाँ Nb ओवर Na प्लस Nb ऐड करोगे, Na प्लस Nb आपको कॉमन लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा और Na प्लस Nb कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। XA प्लस XB, हमेशा ध्यान रखना कि टोटल अगर आप मोल्स को जोड़ देते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वो 1 ही होगा, होल होगा, ऑब्वियसली बात है। आप टोटल फ्रैक्शन मतलब टोटल तो XA प्लस XB हमेशा 1 ही आएगा ना, फ्रैक्शन में सारे फ्रैक्शन जोड़ देंगे तो 1 ही तो आएगा, वेरी सिंपल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपने मोल फ्रैक्शन कर लिए, इरेज कर दे रहा हूं। आप लोग मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन ध्यान रखिए, ज्यादा कुछ नहीं है, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन करनी है और सॉल्व करना है इसे, वेरी सिंपल। अब फटाफट से पार्ट्स पर मिलियन, लास्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, बेटा ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करने वाले हैं हम, लास्ट है आपका पार्ट्स पर मिलियन। अरे पार्ट्स पर मिलियन बहुत सिंपल चीज है, लाखों में एक, पार्ट्स पर मिलियन। हम 1 मिलियन में एक पार्ट देख रहे हैं, 1 मिलियन हिस्से में मतलब 10⁶ में एक पार्ट ढूंढ रहे हैं, तो इसे हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। मतलब डेफिनेशन क्या आएगी देखिएगा, द पार्ट ऑफ सॉल्यूट, डेफिनेशन सिंपल है, द पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ पार्ट, दैट इज मिलियन ना, 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज known as what, पार्ट्स पर मिलियन, इज नोन एज पार्ट्स पर मिलियन। देखो बहुत सिंपल है, क्या है मतलब, क्या है इसका कि 1 मिलियन पार्ट सॉल्यूशन में, 1 मिलियन सॉल्यूशन में, 1 मिलियन सॉल्यूशन के हिस्से में एक जब आप हिस्सा देख रहे हैं तो उसे हम पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। मिलियन पार्ट्स में एक पार्ट चेक करना पार्ट्स पर, मतलब ये आप देख रहे हैं कि मान लो जब आपके पास 1 मिलियन या हम कह सकते हैं 10⁶ ml, चलो ऐसे बोलते हैं 10⁶ ml सॉल्यूशन है और इसमें कितना मिलीलीटर सॉल्यूट है। जैसे मान लो अगर हम कहते हैं कि 50 ml सॉल्यूशन डिसॉल्व है 10⁶ ml सॉल्यूशन में, तो ये पार्ट्स पर मिलियन है। पार्ट्स पर मिलियन एक जनरल टर्म है, ये किसी के भी साथ आप यूज कर सकते हो, ये आप W/W के साथ भी आप यूज कर सकते हैं, ये आप W/V के साथ भी यूज कर सकते हैं, ये आप V/V के साथ भी यूज कर सकते हैं, ये किसी भी टाइप की कॉन्सेंट्रेशन टर्म के साथ यूज हो सकता है, बट जिसके साथ भी यूज होगा वहां पर मिलियन यूज हो जाएगा। मतलब डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, इसकी सॉरी क्या बोलते हैं फॉर्मूला, वो है पार्ट ऑफ सॉल्यूट। देखो जैसे अभी तो लिखा था हमने, पार्ट ऑफ सॉल्यूट ओवर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ओवर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय मिलियन ना, 10⁶ मल्टीप्लाई करना है। एग्जाम्पल फटाफट से नोट करते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा। पीपीएम जनरली इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का हिस्सा होती है। इंडस्ट्रीज में जब भी कोई बहुत बड़ा प्लांट लगता है तो वहां पर आप पीपीएम में चीजें काउंट करते हैं,
पॉल्यूशन काउंट करते वक्त ppm आता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा हुआ है 50 ppm mg2+, 50 ppm mg2+ W/V लिखा हुआ है। देखो मैंने कहा ना किसी के साथ भी आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब होगा 50 ग्राम ऑफ mg2+। क्या मतलब होगा, 50 ग्राम ऑफ mg2+ डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ mg2+, मतलब 50 ग्राम mg2+ आयन डिजोल्व इन व्हाट 10⁶, क्योंकि V लिखा हुआ है ml ऑफ सॉल्यूशन, इतना ml सॉल्यूशन में 50 ग्राम ऑफ mg2+ डिजोल्व इन 10⁶ ml ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है, देखो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 50 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 10⁶ ml। देखो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेरी सिंपल 50 ग्राम है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 10⁶ ml दिया हुआ है, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 1 था। मैंने कहा आप W/V के साथ भी यूज कर सकते हो, आप V/V किसी और टर्म के साथ भी यूज कर सकते हो। जैसे हम बोल रहे हैं, चलो पॉल्यूशन नापते वक्त 1 ppm नाइट्रस ऑक्साइड NO दे रखा है और ये V/V है, V/V है। अगर V/V है तो इसका मतलब क्या है 150 ml ऑफ NO, 150 ml ऑफ NO डिजोल्व इन 10⁶ ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या हो रहा है 150 ml ऑफ NO, 150 ml NO डिजोल्व हो रहा है 10⁶ ml सॉल्यूशन में। मतलब आप V निकाल पा रहे हैं, V कितना आ रहा है 50 ml और ऐसे ही VS कितना आ जा रहा है, VS आ रहा है 10⁶ ml। तो ये होता है ppm की फंक्शनिंग, या ppm से ये सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल लेते हैं। वेरी सिंपल, क्या बोला मैंने, जो भी आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म लो, चाहे आप W/W लो, W/V लो या V/V लो, अगर ppm यूज आ गया, एक वर्ड ppm अगर आ गया, इसका मतलब बस सॉल्यूशन में चीज़ें चेंज होने वाली हैं, 10⁶ आ जाएगा हर जगह, ठीक है। तो ये देखिए अब ये कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया है। हमने इस वाले लेक्चर को मिला करके कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन टर्म 11th और 12th के लिए पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करने वाले हैं, इसके बाद फ्यूचर में या इसके बाद जो वीडियोस आएंगी या लेक्चर्स आएंगे उसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, डाइल्यूशन जैसे टॉपिक कवर करने वाले हैं, मोलैरिटी इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स कवर करने वाले हैं। तो आगे वाली चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, 11th 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये 11th 12th दोनों में ही आने वाला है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे लाइक करिएगा, वीडियो को जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फ्यूचर वाली वीडियोस के लिए उस बेल आइकन को आप प्रेस करिए, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर इतना ही यहाँ पर एंड करते हैं, बाकी हम फ्यूचर में नेक्स्ट वीडियोस पे मिलेंगे।